आइए आज की शानदार वीडियो में कोल्ड स्टोरेज खोलकर बिजनेस शुरू करने से संबंधित सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज होता क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा स्थान, एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहां पर सब्जियां, हरी सब्जियां, आलू, प्याज, मिर्ची, इसके साथ साथ महुआ, अंडा, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, चाहे दूध हो, अंडा हो, उनको महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है। एक ठंडा स्थान होता है जहां पर तापमान मेंटेन करके सुरक्षित रखा जा सकता है। ये स्थान पूरा जो है कोल्ड स्टोरेज होता है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कोल्ड स्टोरेज की डिमांड पर कि आखिर इसका मार्केट कैसा है। देखिए, मैं बता दूं कि आज के समय में कोल्ड स्टोरेज खोलकर बिजनेस की शुरुआत करना एक बेहतर बिजनेस ऑप्शन हो सकता है और इसके साथ साथ ये बिजनेस जो है मुनाफादार भी बिजनेस है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक रिसर्च के अनुसार पाया गया कि हर साल लगभग 6.7 करोड़ टन फूड्स खराब हो जाते हैं कोल्ड स्टोरेज के अभाव से। ऐसे में हमारे भारत को लगभग 4000 से भी ऊपर कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नए नए स्कीम के द्वारा सब्सिडी प्रदान कर रही है, लोन प्रोवाइड करवाकर ये जो है कोल्ड स्टोरेज खोलवाना चाहती है। तो इसका आप भी हिस्सा बनकर कोल्ड स्टोरेज की बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोल्ड स्टोरेज की कितनी ज्यादा डिमांड है, आवश्यकता है। ऐसे में आप अपने क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप कोल्ड स्टोरेज की बिजनेस की शुरुआत करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। देखिए, शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि कोल्ड स्टोरेज दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, जहां पर हरी सब्जियां, फल इत्यादि रखे जाते हैं, जैसे आलू, प्याज हो गया, यहाँ पर हरी सब्जियां, फल, सभी प्रकार के फल, महुआ इत्यादि रखे जाते हैं। और नंबर दो में आते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जैसे दूध हो गए, अंडा हो गए, ये सब रखे जा सकते हैं। इनमें से आपको कौन सा कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करना है, ये आपको पहले ही चुनाव कर लेना है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लोकेशन का चुनाव कैसे करें, कैसा लोकेशन होना चाहिए, कहाँ कोल्ड स्टोरेज की बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस एक आप ऐसे स्थान पर शुरुआत करें जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा स्थान जो लगभग नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से सटा हो, शहर के किनारे हो। इसके साथ ही साथ जो है 4 पहिया ट्रकें हो, बड़ी से बड़ी गाड़ियां आपके कोल्ड स्टोरेज तक आसानी से पहुंच सके, मतलब कि सड़क व्यवस्था बहुत बढ़िया हो आपके कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचने तक का। इसके साथ ही साथ किसानों का संपर्क बना रहा ऐसा स्थान भी हो, ताकि किसान भी आपके कोल्ड स्टोरेज में अपनी सब्जियां इत्यादि प्रोडक्ट्स जो है सुरक्षित के लिए रख सकें। ऐसा जगह का आप चुनाव करके अपने कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए हमें किन किन लाइसेंसों, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप बिना लाइसेंस के बिल्कुल इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे, कोल्ड स्टोरेज की बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कोल्ड स्टोरेज से संबंधित लाइसेंस के लिए आपको भारत सरकार के मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कार्यालय में विजिट करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अन्य लाइसेंसों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे उद्योग लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से आपको कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस लेना होगा, फूड डिपार्टमेंट से आपको FSSAI का लाइसेंस लेना होगा, लेबर डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आपको अपने GST रजिस्ट्रेशन करा के GST नंबर लेने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप खोलते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत से आपको NOC लेना होगा। इन तमाम लाइसेंसों की जरूरत आपको कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पड़ने वाली है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं मशीनों पर कि आखिर कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए हमें किन किन मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, जो कि एक ठंडा स्थान होता है, तो आपको यहाँ पर ठंडी करने वाली मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ वजन तौलने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आम भाषा में लोग इसे धर्म काटा भी कहते हैं। जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी और लगभग कई अन्य मशीनों को भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। शिफ्टिंग मशीन, जो है माल जो है एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक पहुंचाया जाता है, इन तमाम मशीनों की जरूरत पड़ने वाली। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए हमें कितनी लागत की जरूरत पड़ेगी, आखिर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, खर्चा कितना लगने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत में जो लागत लगेगी वो पूरी आपके पैमाने पर निर्भर करेगी। जितनी ज्यादा क्षमता वाले आप कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करेंगे, उतनी बड़ी आपको लागत लगने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जमीन की जरूरत पड़ेगी, जो लगभग 2 से 5 एकड़
की होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बिजली, पानी, बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइसेंस लेने होंगे, तमाम चीज़ों में आपको कदम कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बड़ी पूंजी का होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। यहीं पर हम मान लेते हैं कि अगर आप लगभग 10,000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 20 से 25 करोड़ की पूंजी की जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज के व्यापार को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगातार सब्सिडी वाली स्कीम निकालते रहते हैं ताकि कोल्ड स्टोरेज का व्यापार बढ़ सके। तो आप सब्सिडी का भी फायदा उठाकर अपना इस व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ लोन लेकर भी कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत करना एक बेहतर बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में लागत जानने के बाद अब हम जानेंगे कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में कमाई कितनी है, आखिर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया बात तो ये यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लाइफ टाइम होता है। तो आप एक बार यहाँ पर पूंजी बढ़िया लगा देते हैं तो आप सालों साल तक अच्छे खासी इनकम का आप एक जरिया बना लेते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत बढ़िया कमाई का जरिया है। आप लगातार धैर्य के साथ लगभग 3 से 4 साल तक लगातार मेहनत करते हैं तो आप महीने के लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया व्यापार है, लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज बिजनेस की शुरुआत करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी लोकेशन आप चुनाव करते हैं, जो जगह चुनाव करते हैं, जो भूमि चुनाव करते हैं, सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो भूमि कृषि भूमि है या गैर कृषि भूमि है। देखिए, गैर कृषि भूमि है तो बहुत बढ़िया है, अगर कृषि भूमि है तो आपको कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि बनाना होगा, यानी कि डायवर्सन करवाना होगा। बिजनेस के लिए उस भूमि को तैयार कराना होगा। देखिए, डायवर्सन करवाने के लिए आपको तहसीलदार ऑफिस में विजिट करना होगा, वहाँ से आप करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में आप जहाँ पर आप कोल्ड स्टोरेज की बिजनेस शुरुआत करते हैं वहाँ पर पानी का बढ़िया व्यवस्था करना होगा, बिजली का व्यवस्था करना होगा, जनरेटर की सुविधा रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पानी निकासी का भी बढ़िया व्यवस्था करने के साथ साथ आप अपने कोल्ड स्टोरेज का इंश्योरेंस बीमा करवाना अनिवार्य होगा। इन तमाम बातों का आप ध्यान रखते हुए अपने कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कहिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।